ऐसा करते करते जब रानी को पता चलता है और रानी को जाति स्मरण हो जाता है और देवी भी वह प्रकट हो जाती है और वह देवी कहती है कि रानी, मैं जब स्वर्ग से च्युत होकर के उस स्थान पर जन्म लूंगी तो मुझे संबोधन करना और संबोधन करके मुझे सतमार्ग पे लगाना। ऐसा ही हुआ और सदानी ने भी ऐसा ही किया और एक दिन जो रानी थी वह वैराग्य को प्राप्त हो गई और उसने दीक्षा धारण की, आरिका के वेद धारण करके ऐसी साधना की 16वें स्वर्ग में जाकर के वह देव बनी, यानी स्त्री पर्याय का छेदन हो गया। इसी प्रकार से दूसरी भी, उसने भी आरिका के वेद धारण किए और 16वें स्वर्ग में वह भी देव बने और दोनों वहां से आकर के अब यहाँ पर मनुष्य जीवन धारण करेंगे और उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। जिनेंद्र भगवान की एक एक द्रव्य से जो अर्चना करता है वह अगर भव्य है तो आगे जाकर के नियम से वह निर्वाण की प्राप्ति करा देता है। इसलिए आचार्य भगवंत स्वयं कह रहे हैं कि भगवान मैं आपके सामने दीप बन करके चलता रहो। ये जिनेंद्र भगवान की अर्चना की महिमा है। इसलिए प्रतिदिन सिर्फ दीपावली को ही नहीं, सिर्फ धन्यतेरस को ही नहीं, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दीप जला करके, और वह भी दीप किसका हो? शुद्ध घृत का होना चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान के सामने शुद्ध घृत का दीप जलाते हैं उनके पाप रूपी जो अंधकार है वह बाहर निकलता है और उनके अंदर धर्म, पुण्य, सम्यक्त और ज्ञान आदि का प्रकाश उनके जीवन में बनता है। इसलिए दीपक की महत्ता बहुत है। आज दीपक का प्रचलन बंद हो गया। आपके घर में क्या आ गए? बल्ब और दुनिया भी नाम है उनके अलग अलग प्रकार की, क्या क्या चीजें आ गई। जैसी दीपक की महिमा होती थी उस दीपक की महिमा आप लोगों के जीवन से जा रही है। कहते हैं जो शुद्ध घर में भी अगर दीपक जलाते हैं तो इतनी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है कि जिस घर में दीपक जलता है उसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आई। लेकिन कौन जलाता है? बाजार डब्बे की कोई मर्यादा नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम शुद्ध घी की बात कर रहे हैं क्योंकि शुद्ध बात करना है। जिनालय में बैठे हैं, अशुद्ध बात हम नहीं। बाजार के डिब्बों की कोई मर्यादा आदि उसकी नहीं होती। मर्यादित दीवों का घी का ही उपयोग करना चाहिए। जब आप अपने खाने में शुद्ध घी का उपयोग करते हैं तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के लिए आपको सब व्यवस्था है। सुन लो अच्छी तरह से, जिनालयों वालों जो भी व्यवस्था करने वाले हैं, शुद्ध घी की व्यवस्था होती है। आपको नहीं है तो उनका आपको परिचय मिल जाएगा, आप वहां से ला करके शुद्ध घी रखिए। यहाँ तक कि कई मंदिरों में तो ऐसा होता है कि चतुर्दशी के चतुर्दशी जो पर्यूषण की चतुर्दशी होती है, ऐसे सारे लोग बैठ जाते हैं और उस दिन सब लोग अपनी अपनी तरफ से मंदिर के लिए घोषणा करते हैं। कोई कहता है मैं अपनी तरफ से शुद्ध 2 टीन घी दूंगा। कोई कहता है हमारी तरफ से साल भर के लिए चंदन भगवान के लिए हमारी तरफ से होगा। एक कहता है जितने श्रीफल चढ़ेंगे, चाहे वो शांति धारा में हो चाहे अन्य चीजों में, मेरी तरफ से ही वर्ष भर श्रीफल चढ़ेंगे। यहाँ पर उस समय 2002 या 3 में पंचकल्याणक हुए थे, गुरुदेव के सानिध्य में थे। उस समय मैं भी था। ये दृश्य जब यहाँ पर 24 विराजमान हुई थी
और उसके बाद जिन्होंने 24 विराजमान की, उस पर एक छत्र भी इन लोगों ने लगवाया। वो छत्र चांदी का छत्र, उस पर सोने की पालिश थी और अंदर से इन लोगों के भाव जागृत हुए कि भगवान के लिए एक छत्र क्यों, मुझे एक छत्र क्या, मुझे तो एक छत्र राज नहीं चाहिए, मुझे तो तीनों लोगों का राज चाहिए है। एक छत्र लगाने से एक छत्र राज यहाँ का ही मिलेगा, लेकिन अगर तीन लोग के स्वामी बनना है तो क्यों ना 3 छत्र भगवान के ऊपर लगाएं, क्योंकि ये 3 छत्र ये प्रदर्शित करते हैं कि जिनके ऊपर ये 3 छत्र लगे हैं। आप लोगों के ऊपर कितने लगते हैं? महाराज एक ही है, वो भी छत्ता लगाते हैं। छत्र कोई लगाने वाला हमारे ऊपर नहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के लिए जो छत्र लगाता है, नियम से अगले भाव में जब भी वह यहाँ आएगा उसको छत्र लगाने वाले मिलते हैं, यानी राजा आदि पर्याय को प्राप्त होता है। और 3 छत्र लगा दिए तो फिर कहना ही क्या, आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे पदों को वह प्राप्त कर लेता है। तो आप लोगों का ऐसा पुण्य बढ़ा कि अब एक के स्थान पर 3-3 छत्र 24 में ये सुशोभित हो रहे हैं। आज वास्तव में जिन्होंने ये छत्र लगाए हैं उनकी तेरस धन्य हो गई है, उन्होंने अपने धन का सही सही सदुपयोग कर लिया है। और इसके ऊपर स्वर्ण पालिश तो है ही, लेकिन अब तो हम भावना करते हैं 24 भगवान से और महावीर भगवान से यहाँ मूल नायक हैं, और इन यहाँ मूल नायक यहाँ के आदिनाथ भगवान हैं। इन लोगों को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करना कि अभी ऊपर से ये सोने का पालिश किया है, आगे जाके ये सोने का छत्र चढ़ाने की योग्यता इनके पास आ जाए। ऐसे जैसे यहाँ पर मूल में भगवान बैठे हुए हैं और यहाँ 24 बनी हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ का दृश्य। ऐसा ही दृश्य आप लोग भोपाल वालों को साक्षात और देखने को मिलने वाला है। जब मूल में ये तो वेदियां बनी हुई हैं, वहां पर मूल में समोषण बनेगा, ऐसा एक बीच में समोषण होगा। वो भी समोषण कितना बड़ा, अभी तक इतना बड़ा समोषण आप लोगों ने नहीं लगवाया होगा, नहीं लगा होगा। 32 बाई 32 में वह समोषण बनने वाला है। एक समोषण 32 बाई 32 का होगा, एक मूल वाला। उस मूल पर अभी आप लोगों ने जो यहाँ पर जवाहर चौक में आराधना की थी, उसमें मात्र 2 प्रमुख पात्रों को ऊपर बैठाया था। इस समोषण में जितने प्रमुख पात्र बनेंगे सबको समोषण के ऊपर बैठने का सुअवसर मिलेगा। सब प्रमुख पात्रों को कोई को नीचे नहीं। और ऐसे ही दोनों तरफ 12 समोषण इस तरफ और 12 समोषण इस तरफ, और उस समोषणों में एक एक समोषण आप लोगों के लिए दिया जाएगा। आप लोगों को मतलब जो उसमें जाकर के अपने द्रव्य का सदुपयोग करेगा, उनके लिए एक एक समोषण में अपने परिवार के साथ जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे। सभी में 4-4 जिन प्रतिमाएं चारों दिशाओं में रखेंगी। ऐसे 24 समोषण का विधान आप लोगों के लिए, ये आपके पुण्य के उदय से ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। आप लोगों ने जो अपना पुण्य क्रम क्रम से बढ़ाते गए, पहले आपने कहाँ किया? चौक में किया। चौक का पुण्य इतना बड़ा कि इधर की आसपास की जनता ने तो लाभ ले लिया था, लेकिन और लोगों ने लाभ नहीं लिया था। तो जवाहर चौक में जाकर के आप लोगों ने विधान करके आराधना की, और बाकी जो रह गया था वो वाला क्षेत्र, तो अब वहाँ भी भगवान के समोषण लग करके सभी लोग आराधना करेंगे। आप लोग वहाँ भगवान के समोषण लगे रहेंगे और आप लोग घर में बैठे रहेंगे। ऐसा होगा क्या? जहाँ महाराज विराजमान हो, एक समोषण लग जाता है तो चारों तरफ की जनता आ जाती है। जहाँ 24-24 समोषण लग रहे हैं,
और आप लोग अगर घर में बैठे रहे तो समझो ये अवसर आपके हाथ से चूक जाएगा। फिर द्वारा कब लगेगा? द्वारा तो लगेगा, क्योंकि आप लोगों का पुण्य बढ़ता जा रहा है। हबीबगंज में भी लग सकता है और आगे पुण्य बढ़ जाए तो हम तो कहते हैं ये तो अभी 24 हैं और कितने समूषण लग जाएं। ये सब आप लोगों की भक्ति के ऊपर आधारित है। तो कहते हैं ऐसी जो सामूहिक रूप से जिनेंद्र भगवान की धर्म की प्रभावना करते हैं, अक्षय पुण्य का संचय करते चले जाते हैं। अभी तक हमने कुछ कहा नहीं था, आप लोग सोच रहे होंगे महाराज बोल क्यों नहीं रहे। तो हमने अच्छे से पहले दिवाली तक इन लोगों को कमाई कर लेने दो, पहले इनको अच्छे से धन कमा लेने दो, और ये धन कमा लेंगे तो फिर इनकी 13 भी धन्य हो जाए। आप अपनी 11 भी धन्य करो, अपनी 12 भी धन्य करो। वास्तव में यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अपने आप को ऐसे पुण्य से इतना बुलंद कर दो, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि प्रभु पूछे तेरी रजा क्या है। भगवान ही पूछने लगे बोलो तुम्हारे लिए क्या, देवता खड़े हो जाएं आपके लिए क्या चाहिए। बस यही, बाकी तो सब जानते हैं कि संसार की दशा क्या है। लोग इतना धन कमाते हैं और कब चले जाते हैं, यहीं छोड़ के चले जाते हैं। कुछ भी साथ नहीं जाता व्यक्ति के साथ, उसका धर्म, उसका पुण्य, अथवा उसने जो जीवन में पाप का संचय किया है वही साथ में चला जाता है। पाप जाता है तो दुर्गति में चला जाता है, और अगर पुण्य लेके धर्म लेके जाता है तो सदगति में वह चला जाता है, और जगह जगह जा कर के उसके लिए सर्वत्र सम्मान ही प्राप्त होता है। ऐसी ये जिनेंद्र भगवान की महिमा है। इसलिए आप लोग जो भी अनुष्ठान करते हैं उनमें अच्छी तरह से अंतरंग की विशुद्धि बढ़ाते हुए सम्यक्त के साथ करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। सम्यक्त के बिना भी उन दोनों सहेलियों ने भगवान की दीपक जला करके आराधना की थी, और ज़्यादा समय नहीं, एक भाव देवगति का, फिर मनुष्य भाव, फिर मनुष्य भाव से फिर पुनः देवगति, और देव से यहाँ पर मनुष्य पर्याय, पुरुष पर्याय प्राप्त करके और निर्वाण को प्राप्त करा देते हैं। ऐसी ये द्रव्य है। इसलिए प्रतिदिन भगवान के सामने घी का दीपक जला करके उनकी आराधना करना चाहिए। दीपक सर्वत्र इसका प्रचलन है। आप अपने पुत्र को भी कहते हैं मेरा क्या है, कुल दीपक है। भगवान की बासुपूज, भगवान की अर्चना करते हुए समंतबद्ध स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान लौकिकता में क्या सूर्य की दीपक जला के अर्चना नहीं होती? लौकिकता में सूर्य की भी लोग दीपक जला करके अर्चना करते हैं। ऐसे ही भगवान आप जिन सूर्य हैं, मैं भी आपके सामने दीपक बन करके या दीपक जला करके भगवान आपकी आराधना करता हूं, या भक्ति करके आपकी क्या मैं तो दीपक के समान हूं। अपने आप को वह दीपक के समान कह रहे हैं। क्या दीपक से सूर्य की अर्चना नहीं होती? इसलिए जिन सूर्य आप हैं मैं आपकी अर्चना करता हूं। ऐसा ये दीपक होता है। और दीपक कहते हैं बाती जो होती है वह जलती है, वह दीपकमय हो जाती है। इसी प्रकार से जो जिनेंद्र भगवान के सामने दीपक आदि से आराधना करता है, अथवा जो भगवान को अपने हृदय में बिठा करके उनकी भक्ति पूजा करता है, वह भी एक दिन भगवान जैसा बन जाता है। ये सारे उदाहरण शास्त्रों में लिखे हैं। आप प्रमाद छोड़िए और इस प्रकार के शुद्ध दीपकों से भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए। आप उदासीन होते चले जा रहे हैं इन सब चीज़ों से। बस करा कराया मिल जाए, लगी लगाई मिल जाए और काम हो जाए, नहीं। अष्ट द्रव्य जो दिए गए हैं, इन अष्ट द्रव्यों को आप शुद्ध बना करके पूरा प्रयास आप लोगों को करना चाहिए, और जितना हो सके आप करिए। सुबह
मध्याह्न और संध्या तीनों कालों में भगवान की दीपक से आराधना करने के लिए कहा है। सिर्फ शाम को ही नहीं, एक ऐसे ही तीन लोग के नाथ हैं कि सुबह भी दीपक जला करके करो। महाराज सुबह दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है, सुबह तो उजीला हो जाता है, रात में ही दीपक जलाना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये बाहरी उजेले की बात नहीं हो रही है, भीतर जो अंधकार बैठा हुआ है, अज्ञान का, जो पाप का अंधकार बैठा है, जो मिथ्यात का अंधकार बैठा है, इसको प्रकाशित करने के लिए आप दीपक दिन में जलाओ, आपके लिए मना नहीं है, ये भगवान की आज्ञा है। तो दीप बनू जलता रहूं प्रभु पद पद में समीप, यानी जब तक जीवन है मैं भगवान के सामने ऐसे ही उनकी आराधना करते हुए करता रहूं। ऐसी भावना के साथ ये धन्य तेरस है, आप लोग इसको धन्य बनाइए और उस धन का सही सही सदुपयोग। कुछ लोग ऐसे रोते, सुनने में ऐसा आया है कि महाराज आज तो धन दिया नहीं जाता, आज तो लिया जाता है। यही हमारी अज्ञानता कहलाती है। जो इसका महत्व नहीं समझते, ऐसे दिनों में धन का जो त्याग करता है उसका धन निरंतर बढ़ता चला जाता है। और ऐसे समय में जो धन को जोड़ के रखता है और धन की आराधना करता है, उसके कोई भरोसा नहीं उसके हाथ से धन कब चला जाए। ये लौकिकता को नहीं, इस पारलौकिकता को महत्व देना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसे समय में विशेष रूप से, जब वह उदाहरण है आपके सामने भगवान महावीर स्वामी का, कि उन्होंने आज के दिन क्या कर दिया। सभूषण जैसी विभूति दुनिया की ऐसी विभूति रहती है कि तीर्थंकरों के अलावा और किसी के पास ये विभूति नहीं होती। उन्होंने इस विभूति को त्याग कर दिया। किसके लिए? इससे भी बड़ी विभूति पाने के लिए। इससे बड़ी विभूति क्या थी? तो मोक्ष रूपी विभूति सबसे बड़ी विभूति है। उस मोक्ष रूपी विभूति को पाने के लिए आचार्य भगवान महावीर स्वामी ने समोषण का त्याग कर दिया। इसलिए आप अगर अपने जीवन में ऐसे ही विभूति चाहते हैं, आप इंद्रों की विभूति चाहते हो, आप नरेंद्रों की विभूति चाहते हो, आप धर्मेंद्रों की विभूति चाहते हो, आप मोक्ष रूपी विभूति चाहते हो, तो ऐसे ही अवसरों पर आप अपने धन का त्याग करिए, आप अपने धन का दान करिए। नियम से आपको ऐसी विभूति प्राप्त होगी। इस